कांस्य पदक हासिल मुकाबले 7 दिन खेले जाएंगे। हालांकि शुरुआती दौर तो पहले दिन से ही खत्म हो गया था। बॉक्सर्स आए, उनके वजन वगैरह होना और एंट्री वगैरह सब कुछ तैयारियां जो एक बॉक्सर्स के हिस्से में बातें जाती हैं वो सब बड़ा मुकाबला यहाँ प्रारंभ हुआ है। शालिनी एक कॉर्नर मुख के बरसाती हुई, इक्यावन से 54 किलोग्राम भार वर्ग। शुरुआती दबाव तो बनाया है, आप इस तरीके से पूरे रिंग का इस्तेमाल करती हैं, आगे बढ़कर खेलती हैं, फिर बैक स्टेप और बड़ी तेजी के साथ पीछे हटा करती हैं। यानी हमेशा को बहुत ज़्यादा अवसर वे दे नहीं रहे हैं पूरिंग ब्लो के लिए, पंचेस कनेक्ट करने के लिए। दक्षिण के राज्य हैं, एक तरफ आंध्र प्रदेश, दूसरी तरफ तमिलनाडु। रेफरी ने कुछ समझाइश दी, वो भी बहुत जरूरी होता है। मैच की गर्मजोशी बहुत में जो दबाव रहा करता है उसके चलते बॉक्सर बचाए फट कर बैठते हैं, उसका ध्यान तो रेफरी को रखना होता है। राउंड रक्षात्मक रवैया अपनाया है मैरिनर्स ने। शालिनी की बात करें तो उन्होंने लगातार आक्रमण किया है, एक बार फिर वही करती हुई। हालांकि मैरिनर्स आप चांस देखें, तरीका देखें, वो कमतर कहीं से नहीं है, टेक्निकली अच्छी खासी साउंड नजर आती है। अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सोच रहा करती है बॉक्सर्स की। पहला राउंड खत्म हुआ, कई बार बॉक्सर्स जाते थे अटैक किया करते हैं, दबाव बनाने का प्रयास किया करते हैं, विपक्षी को उसके जो स्वाभाविक खेल है उससे थोड़ा सा पीछे करने की मंशा रहा करती है। नेचुरल गेम नहीं खेल पाएंगे तो आधी पराजय तो वहीं आपके हिस्से में आ जाएगी। तो ये संभव है जब सामने वाला खिलाड़ी किसी के साथ शुरुआत में अटैक कर ले, कुछ ऐसा कर ले कि आप विचलित हो जाए। विपक्षी को विचलित करने के लिए शुरुआत में ही अटैक करना किन्हीं खिलाड़ियों की, किन्हीं बॉक्सर की रणनीति रहा करते हैं। लेकिन उसके विपरीत कुछ बॉक्सर्स ऐसे भी होते हैं जो विपक्षी को समझने का प्रयास पहले राउंड में करते हैं। शुरुआती समय सामने वाले को समझना, उसके बाद काउंटर करना, उसके बाद अपने रवैये, अपनी स्ट्रेंथ को अपनाना। क्या किया और क्या करना चाहिए कोचेज ने बताया। थोड़ा सा रेस्ट का समय जो 1 मिनट का रहा करता है वो व्यतीत हुआ और अब दूसरा राउंड। अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अटैक के साथ साथ अपना डिफेंस भी मजबूत रखते हैं। बॉक्सिंग में आमतौर पर हम आप देखते हैं बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है वो। जब आप अटैक पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को जगह देते हैं।
और ये तो रणनीति का एक हिस्सा रहा करता है कि कुछ बॉक्सर आमंत्रण देते हैं अपोनेंट को कि आए आप अटैक करें, काउंटर करेंगे। अटैक करते समय अपने डिफेंस को बनाए रखना ये बहुत बड़ी जवाबदारी रहा करती है। रेड कॉर्नर शालिनी लगातार कर रहे हैं। पंचेज रिलीज करने के बाद वो गार्ड भी इतनी जल्दी लिया करती है, ये पक्षी को जो जगह दिखाई देती है वो हुआ नहीं करती। ये एक विडंबना ही कहलाएगी कि जब से स्पोर्ट्सकास्ट इंडिया का प्रसारण प्रारंभ हुआ है अभी तक ब्लू कॉर्नर के हिस्से में कोई जीत आई नहीं है। क्या यहाँ मेहरुन्निसा बेगम कुछ स्पेशल कर पाएंगी? दूसरा राउंड धीरे धीरे आखिरी चरण में पहुंचता हुआ कॉन्फिडेंस तो दिखाई देता है। बॉडी लैंग्वेज जो है जिसे हम शारीरिक भाषा बोलते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाया करते हैं, वो शालिनी के पक्ष में कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। लगातार पीछे धकेला है, रिंग के कॉर्नर पर लेकर गई है मेहरुन्निसा को, पोजीशन में लाके खड़ा किया। एक क्लिंचिंग की पोजीशन है जहां आप उस पक्षी के पैरों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत करीब जाती हैं या उसे पकड़ लिया करती हैं तो आपके ऊपर टारगेट एरिया पर एटलीस्ट पंचेस लैंड नहीं हो सकती वे पक्षी। रेफरी की समझाइश, आपको डिस्टेंस के साथ खेलना होगा, सर उठाकर खेलना होगा, एटलीस्ट एक दूसरे को पकड़ना नहीं होगा। लीजिए दूसरा राउंड खत्म हुआ। ठीक ठाक खेल का प्रदर्शन किया है। आप एक तरफा तो नहीं कह सकते इस मुकाबले को, लेकिन रेड कॉर्नर शालिनी ने थोड़ा सा अपर हैंड रखा है इस मुकाबले में। उनका रवैया, उनका बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाता है कि वे बढ़त पर हैं। दूसरी तरफ ब्लू कॉर्नर मेहरुन्निसा बेगम, उनको थोड़ा और बेहतर करना होगा। बहुत कम अंतर रहा करता है बॉक्सिंग के मुकाबलों में। आखिरी राउंड तक उस बॉक्सर के लिए उम्मीदें बरकरार रहती हैं जो शुरुआत से पिछड़ रहा हो। आप कोई ऐसा स्कोरिंग ब्लो अपनाएं, ऐसा कोई पंच लगाएं विपक्षी को कि रेफरी को इस मुकाबले को रोकने की स्थिति समझ में आए। और अपरकट का इस्तेमाल, आपके पास जो प्रहार रहा करते हैं ऐसा नहीं है कि अलग से आते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। अपन कट हो गए, हुक्स हो गए, क्रॉसेस हो गए, पंचेज हो गए, जैक्स हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं। इसीलिए बॉक्सिंग में पॉइंट लेना आसान नहीं होता, क्योंकि अपोनेंट को आपके सारे प्रहारों को रोकने की काबिलियत आती है। तीसरा और आखिरी राउंड है। बहुत ज़्यादा पीछे है नहीं मेहरुन्निसा, अच्छे पंचेज, अच्छे स्कोरिंग ब्लो इस मुकाबले में उनको बिल्कुल बराबरी पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष जरूर करना होगा। कई बार आपकी लड़ने की जो शैली रहा करती है वो जजेस को प्रभावित कर जाती है। राष्ट्रीय खेलों में मुझे ताइक्वांडो को कवर करने का मौका मिला। वहाँ
सेंसर के जरिए आपको पॉइंट मिला करते हैं, जिसमें आपने एक विशेष बात रहा करती है, जजेस डिसाइड करते हैं। आखिरी लम्हे और आखिरी लम्हे लेती हुई निर्णय को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने का प्रयास रेड कॉर्नर शार्क के द्वारा। लेफ्ट हैंड का लगातार इस्तेमाल करती हुई उनका प्रॉपर जो वर्किंग हैंड है वो लेफ्ट हैंड समझ में आता है। तो कॉर्नर मैरोनेसा की बात कर रहा हूँ। बात उनकी आप गौर करेंगे तो लेफ्ट हैंड से ही आती है। लीजिए राउंड खत्म हुआ। पक्ष में मुकाबला जाता है ये चंद सेकंडों में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन बाउट लगभग बराबरी की थी। यहाँ स्प्लिट डिसीजन आने की भी संभावना है। हालांकि ओवरऑल आपका खेलने का तरीका, आपके स्कोरिंग ब्लो ये मैटर किया करते हैं। पांचों जजेस को एक रूपता में प्रभावित करना ये यूनानिमस डिसीजन के लिए जरूरी रहा करता था। बाउट नंबर 1 शालिनी वर्सेस मैरोनेसा निर्णय होने जा रहे हैं। थकान रहा करती है। आप बाउट खेलने के बाद चेहरे पर ये हताशा नहीं है, थकान है, और दोनों ही चेहरे कहीं से ये प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि कोई पराजित हुआ है या कोई जीता है। बराबरी का एक्सप्रेशन, लेकिन जीत देखना है तो कैसे में आती है। समय लग रहा है और निश्चित रूप में जो हमारे दर्शक प्रसारण देख रहे हैं वो भी बेसब्र होंगे। इतनी देर तक ही मुकाबला चला है और निर्णय में और देर लग रही है। तो मुस्कुराहट कहीं ज्यादा है ब्लू कॉर्नर मैरोनेसा के। The decision bout on 8 winner by split point decision 4-3 in the blue corner representing 8. मैरोनेसा जिनके चेहरे पर खुशी थी, मुस्कुराहट थी, उन्होंने जीत दर्ज की, तो ये विडंबना टूटी। मैरोनेसा ने जीत दर्ज की, डिसीजन उनके पक्ष में गया। मैंने इस बात पर अपनी राय दी थी कि ये मुकाबला लगभग बराबरी का है और इसमें डिसीजन भी आ सकता है। यानी